नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्यूफ्लो एसडीके के बारे में, जिसकी मदद से हम क्यूफ्लो पाइपलाइन को डेवलप करेंगे। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जिसकी मदद से हम क्यूफ्लो पाइपलाइन डेवलप करते हैं। सो फर्स्ट हम इसके ऑफिशियल वेब पेज पे चलते हैं, जिसमें पूरा कंप्लीट एसडीके पैकेजेस के बारे में बता हुआ है। क्या क्या पैकेजेस हैं, क्या आप किस तरीके से पाइपलाइन डेवलप करेंगे, क्या फंक्शन आप यूज़ करेंगे। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप इसका यूज़ करके आप डेवलप कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट हम पाइपलाइन डेवलप करने से पहले हम एक नोटबुक इंस्टेंस बना के उसमें नोट जुपिटर लैब पे अपना पूरा कोड सेट करेंगे। उसके बाद हम क्लस्टर क्रिएट करेंगे फॉर डिप्लॉइंग क्यूफ्लो पाइपलाइन। चलिए फर्स्ट हम बुक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। एआई प्लेटफॉर्म, एआई प्लेटफॉर्म में हम नोटबुक में जाएंगे। नोटबुक में हम एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। क्रिएट इंस्टेंस, इंस्टेंस नेम देंगे क्यूफ्लो, एंड हम टेंसर फ्लो वर्जन 2.4 सेलेक्ट करेंगे एंड क्रिएट कर देंगे। हमारा जुपिटर लैब सेट हो गया है। अब हम इसको ओपन करेंगे। हम इसमें मशीन टाइप भी चेंज कर सकते हैं और जीपीयू को भी चेंज कर सकते हैं, जीपीयू भी अटैच कर सकते हैं। हमारा जुपिटर लैब ओपन हो गया है। अब हम इसमें अपना पूरा कंप्लीट कोड डेवलप करेंगे। उसके लिए हम एक रेपोजिटरी क्लोन करेंगे जिसमें हमारा पूरा कंप्लीट मशीन लर्निंग कोड है, जिसकी मदद से हम पूरा कंप्लीट इसको डेवलप करेंगे। सो ये हमारा क्यूफ्लो डेमो जुपिटर नोटबुक फाइल है, जिसके अंदर हम अपने पूरे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहला स्टेप हमारा ये आएगा कि हम पहले डॉकर इमेज बिल्ड करेंगे। जिस जो डॉकर इमेज हमारा क्यूफ्लो पाइपलाइन में हर स्टेजेस के लिए सेम रहेगा और वो ही रन होगा। उसके अंदर हम कमांड्स पास करेंगे, वो कमांड्स रन होंगे। इसमें हमने जो कंपोनेंट्स बनाए हैं, तो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है डेटा को डाउनलोड करना। फिर सेकंड कंपोनेंट है हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करना। उसके लिए इसमें पाइथन स्क्रिप्ट है प्रोसेस डेटा डॉट पी वाई फाइल। ये आर्टिफैक्ट्स हम इस डॉकर इमेज के अंदर कॉपी कर देंगे। हम इसको फिर रन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग का फेस है, तो ट्रेनिंग का कंपोनेंट है जिसमें हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इसमें हम फाइल आउटपुट्स में मेटा डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि हम पाइपलाइन यूआई में डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद हम फाइनली हमारे थ्री कंपोनेंट्स हमने फंक्शन डिफाइन कर दिए। उसके बाद हम फाइनल पाइपलाइन को हम डिफाइन कर रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट किसके बाद रन होगा। और उसमें हमने ये कैच इक्वल टू 0 दिया हुआ है 0 डेज के लिए। ये हमारा पाइपलाइन फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका एक एग्रो फाइल बनाना है, एक डॉट एम फाइल बनाना है, जो हम अपलोड करेंगे क्यूफ्लो पाइपलाइन पे। उसके लिए हम कंपाइल करेंगे के एफ ई डॉट कंपाइल की मदद से। ये जिप फाइल क्रिएट कर देगा जिसके अंदर हमारा एम फाइल होगा। फिर उसके बाद हम इधर से ही इसको डिप्लॉय कर सकते हैं पाइपलाइन को डायरेक्टली। तो इसको हमको कनेक्ट करना होगा क्यूफ्लो पाइपलाइन के साथ में। उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम पाइपलाइन को डिप्लॉय कर देंगे की फ्लो पाइपलाइन एंड पॉइंट पे, जहाँ पे हमारा की फ्लो पाइपलाइन डिप्लॉयड रन हो रहा है। हमारा कुबरनेटीज पे रन हो रहा है। ये था हमारा कंप्लीट ओवरव्यू अबाउट दिस कोड। फर्स्ट हम चलिए इसको सेट करते हैं। को डॉकर लॉगिन्स चाहिए होंगे। डॉकर लॉगिन्स के लिए आपको डॉकर हब पे जाना होगा, या फिर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना सकते हैं उस पर। डॉकर हब पे जाइए। इधर आप साइन अप और साइन इन कर सकते हैं। आप इसको अकाउंट बना के इधर आप वही यूज़र नेम और पासवर्ड
टाइप कर दीजिए। सो आप इस इंस्टेंस पे एज अ डॉकर लॉगिन हो जाएंगे, जिसकी मदद से आप इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं डॉकर हब पे। सो उधर से फिर आप जहाँ पे भी ये पाइपलाइन डिप्लॉय करेंगे तो ये डॉकर हब से उस इमेज को डाउनलोड करेगा। डॉकर लॉगिन हो गया है, सो हम अब डॉकर कमांड की मदद से हम डॉकर हब पे अपनी इमेजेस को पुश कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम इसमें आर्टिफैक्ट्स डेवलप करेंगे। सो आर्टिफैक्ट्स में हम कॉन्फ़िग फाइल बना रहे हैं, जिसके अंदर हमने जीएस बकेट नेम दिया हुआ है और बकेट केट का यूआरआई बताया हुआ है और वर्जन नेम बताया हुआ है कि आप जो हमारे आर्टिफैक्ट्स होंगे उसको हम वर्जन करेंगे कि हर रन पे हमारा नया आर्टिफैक्ट सेव हो, जिसकी मदद से हम ट्रैक कर पाएँ। तो वर्जन नेम बेसिकली डिफाइन किया है कि बकेट के अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे 1 2 3, जिसके अंदर हमारे आर्टिफैक्ट्स सेव होंगे। सो इसमें स्टोर्ड हमने ये पूरा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन बना लिया फॉर स्टोरिंग पाथ, डेटा पाथ, प्रोसेस्ड डेटा पाथ। सो ये हम क्रिएट करेंगे। सो जैसे हमने इसको रन किया तो ये फाइल क्रिएट कर देगा config.py फाइल, जिसके अंदर हमारे पूरा राइट हो जाएगा, जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं गेट डेटा में, प्रोसेस डेटा फाइल में और trend.py फाइल में। ईयर ओके। सो इसके बाद हम डॉकर फाइल बनाएंगे, जिसमें हमने पूरा कंप्लीट डॉकर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या डिपेंडेंसीज चाहिए हमारे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, वो इसमें कंप्लीट डिफाइन किया हुआ है। सो हम इसको जब रन करेंगे एक डॉकर फाइल क्रिएट हो जाएगा, सो जिसके अंदर ये पूरा राइट हो जाएगा। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डॉकर इमेज को बिल्ड करेंगे यूजिंग दिस कमांड डॉकर बिल्ड हाइपन टी डॉक्टर ए आई क्यूफ्लो एस डी के हाइपन फार्मर। सो डॉट का मतलब ये है कि आप करेंट डायरेक्टरी में से डॉकर फाइल को फाइंड कीजिए, उसकी उसकी मदद से आप इस इमेज को बिल्ड कीजिए। सो हमने रन कर दिया। सो इट विल टेक ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। डॉकर इमेज बिल्ड हो गई है। सो इसको टैग किया है डॉक्टर ए आई स्लैश क्यू फ्लो एस डी के हाइपन फार्मर कोलन लेटेस्ट। सो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको डॉकर हब में पुश करना है इमेज को, तो आपका जो प्रीफिक्स होगा स्लैश से पहले डॉक्टर ए आई, ये आपका यूज़र नेम होना ज़रूरी है, जिसकी मदद से वो आइडेंटिफाई करेगा किस यूज़र के अकाउंट में ये पुश करना है डॉकर हब इमेज को। सो अब हम डॉकर इमेज को पुश करेंगे डॉकर हब पे। सो हमारे डॉकर इमेज सक्सेसफुली पोस्ट हो गई है डॉकर हब पे। अब हम इसको कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ इसके बाद हम क्यूफ्लो एस डी के को इंस्टॉल करेंगे सिस्टम पे। क्यूफ्लो एस डी के इंस्टॉल्ड हो गया है सक्सेसफुली। ने डॉकर इमेज बिल्ड किया है। सो इसके अंदर पूरा कंप्लीट आर्टिफैक्ट्स हमारे जो कोड्स हैं, गेट डेटा, प्रोसेस डेटा, ट्रेंड, कॉन्फ़िग फाइल, ये इस डॉकर इमेज के अंदर कॉपी हो गए हैं। चलिए हम क्यूफ्लो पाइपलाइन डेवलप करते हैं। सो इसमें हमने कंपोनेंट डिफाइन किया हुआ है। ये डेकोरेटर है जो बता रहा है कि ये डेफिनेशन कंपोनेंट को इंडिकेट कर रहा है, जिसके ये हमारा डाउनलोड डेटा स्टेप है, जिसके अंदर हमने इमेज बताया हुआ है कौन सा इमेज आपको यूज़ करना है। सो जो हमने अभी इमेज बिल्ड किया था वो इमेज हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर ये गेट अंडरस्कोर डेटा डॉट पी वाई फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है। हमको सिर्फ कमांड बताना है कौन से कमांड से इसको रन करना है, तो पाइथन, उसके बाद गेट अंडरस्कोर डेटा डॉट पी वाई फाइल, ये फाइल रन हो जाएगी। तो इस फाइल को हम चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर है। सो इसके अंदर हम डेटा डाउनलोड कर रहे हैं
और इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जीप फाइल है, जीप फाइल एक्सट्रैक्ट, जीप फाइल से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डेटा अंडरस्कोर रो डॉट सी एस वी। सो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ये गूगल बकेट में, जीएस बकेट में रख रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं डेटा को, जो कि हम यूज़ करेंगे फॉर प्रोसेसिंग डेटा एंड ट्रेनिंग में। फिर हमारा सेकंड कंपोनेंट आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में, जिसके अंदर हमने सेम इमेज को हम यूज़ कर रहे हैं। ये स्क्रिप्ट फाइल हमको इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि हमने बिल्ड ये इमेज को बिल्ड करते समय ये आर्ट जितने भी फाइल्स हमने कॉपी कर दिए थे इमेजेस में, तो हम ये कमांड बता रहे हैं, ये कमांड आपको रन करना है। तो हम प्रोसेस डेटा में देख लेते हैं। सो इसमें हमने डेटा को रीड कर रहे हैं, तो कॉन्फिग डॉट डेटा पाथ, जिसके अंदर हमने पाथ दिया हुआ है डेटा पाथ, इसकी ये पाथ से हम डेटा को रीड करेंगे, इसमें दिया हुआ है। एंड इसके बाद हम इसको प्रोसेस होने के बाद में हम सेव कर रहे हैं डेटा अंडरस्कोर प्रोसेस डॉट सी एस वी फाइल में। उसके बाद हम इसको गूगल स्टोरेज में अपलोड कर रहे हैं, जीएस बकेट में अपलोड कर रहे हैं। तो हम config डॉट जी एस बकेट नेम की मदद से हम इसको अपलोड कर दे रहे हैं। ये था हमारा सेकेंड कंपोनेंट डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में। थर्ड कंपोनेंट हमारा ट्रेनिंग, जिसके अंदर हम ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे। सो इसमें हमने सेम इमेज हम यूज़ कर रहे हैं, और ट्रेंड डॉट पी वाई फाइल हम रन करेंगे। एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम जो ट्रेनिंग के आर्टिफैक्ट्स हैं, जो लॉस, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी को कैसे हम डिस्प्ले करेंगे पाइपलाइन यूआई में। तो इसमें हमने फाइल आउटपुट दिया हुआ है, ये स्पेसिफिक नेम है, हमको यही नाम रखना है, एम एल पाइपलाइन यू आई मेटा डेटा। तो ये जेसॉन फाइल है, जिसके अंदर हमने पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है कि क्या क्या आप डिस्प्ले कर सकते हैं मेटा डेटा ऑन पाइपलाइन यूआई पे। तो इसके अंदर जैसे CSV फाइल है, जिसके अंदर हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, तो उसको डिस्प्ले करना है। और हमारा उसके बाद मार्क डाउन फाइल है, जिसकी मदद से हम बता सकते हैं क्या क्या हमने रिजल्ट्स परफॉर्म किए हैं। तो उस तरीके से जेसॉन फाइल में पूरा मल्टीपल मेटा डेटा आउटपुट बता सकते हैं। तो उसके बाद हमारे एक ML पाइपलाइन मैट्रिक्स आ जाता है, जिसकी जो स्पेसिफिक ही नेम है, ये यही नाम हमको रखना है। तो अदरवाइज़ ये पाइपलाइन यूआई में डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस पाइपलाइन के अंदर हम बताएंगे मैट्रिक्सेस लाइक एक्यूरेसी स्कोर क्या है आपका, सेंसिटिविटी क्या है, स्पेसिफिसिटी क्या है, तो ये हम इसमें बता रहे हैं। तो ये डिस्प्ले होगा। तो हम ट्रेन डॉट पी वाई फाइल को देख लेते हैं, हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट कोड है, जिसके अंदर हम ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके बाद हम जो मेटा डेटा है किस तरीके से हम लिख रहे हैं, तो वो इस तरीके से हम लिख रहे हैं। तो इस ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो कि फ्लो पाइपलाइन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन उसमें मिल जाएगा किस तरीके से आपको करना है। तो इसके अंदर हम जो फाइल राइट कर रहे हैं, एम एल पाइपलाइन हाइपन यू आई हाइपन मेटा डेटा डॉट जेसॉन, इसके अंदर हम ये मेटा डेटा को जेसॉन फॉर्मेट में डंप कर रहे हैं। जो ये फाइल रीड करेगा, कौन रीड करेगा, हमारा जो पाइपलाइन यूआई है वो रीड करेगा इसको। उसके बाद ये स्पेसिफिक नेम होते हैं, जिसकी मदद से वो रीड करेगा, अदरवाइज वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो डिस्प्ले ही नहीं करेगा। तो इसके बाद मैट्रिक्स मैट्रिक्स डिस्प्ले करेगा। इसके अंदर हम एक्यूरेसी, स्पेसिफिसिटी को बता रहे हैं, सेंसिटिविटी को बता रहे हैं, क्या मॉडल की स्पेसिफिसिटी क्या है और सेंसिटिविटी क्या है, इसको हम डम कर रहे हैं जेसॉन फॉर्मेट में। तो ये था हम मेटा डेटा को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे फॉर पाइपलाइन यूआई में डिस्प्ले करने के लिए। तो ये आप कोड लास्ट में लिख सकते हैं, और आपको इधर फाइल आउटपुट में बताना होगा कि आपका पाथ क्या है उस जेसॉन का, जिसकी मदद से वो रीड करके इसको डिस्प्ले कर पाए। सो ये था हमारा कंप्लीट 3 कंपोनेंट के बारे में, जो हमने कंपोनेंट डेवलप किया है। तो चलिए हम इसको रन कर लेते हैं। इसके बाद हम फाइनल की फ्लो पाइपलाइन डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, जिसके अंदर हम इन कंपोनेंट को एग्रीगेट करेंगे, कौन सा कंपोनेंट किसके बाद रन होगा। तो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है गेट डेटा, इसको हमने लिंक किया है डेटा प्रोसेसिंग के बाद के साथ, आफ्टर इसके बाद ये रन होगा। तो ये हमने इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद हम ट्रेनिंग
ट्रेनिंग को कॉल कर रहे हैं उसको हमने बताया कि आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग के बाद ट्रेनिंग कंपोनेंट रन होगा। तो इस तरीके से हम पाइपलाइन को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें हम पाइपलाइन को कंपाइल करेंगे। सो कंपाइल करने का मतलब यह है कि हम एक जिप फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा एक एमएल फाइल क्रिएट स्टोर्ड हो जाएगा, जो हम अपलोड कर देंगे क्यूफ्लो पाइपलाइन पे। जि- वो एक हमारा एग्रो फाइल होगा, ईएमएल फाइल होगा जिसके अंदर पूरा पाइपलाइन का कॉन्फ़िगरेशन होगा। देन इसको कंपाइल करने के बाद में एक जिप फाइल क्रिएट होगा। ये इसके अंदर इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसको विजुलाइज करते हैं। इस तरीके से ये एग्रो फाइल क्रिएट हुआ है जिसके अंदर हर कंपोनेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ये फाइल हम अपलोड करेंगे क्यूफ्लो पाइपलाइन पे। चलिए, ये हमारा पाइपलाइन क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं। तो डिप्लॉय करने से पहले हम एआई प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। एआई प्लेटफॉर्म पे हम पाइपलाइन में जाएंगे। पाइपलाइन में हम न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। कॉन्फ़िगर करेंगे कि फ्लो पाइपलाइन। इसके बाद हम इस बॉक्स को चेक करेंगे, क्रिएट क्लस्टर पे क्रिएट करेंगे। क्लस्टर क्रिएट हो गया है। देन हम इसको डिप्लॉय कर देंगे। ये कुबरनेटिस पे डिप्लॉय हो रही है हमारी क्यूफ्लो पाइपलाइन। क्यूफ्लो पाइपलाइन सक्सेसफुली डिप्लॉयड हो गई है कुबरनेटिस पे। चलिए, अब हम इस पाइपलाइन को एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए हम पाइपलाइन पे जाएंगे। एआई प्लेटफॉर्म के अंडर पाइपलाइंस में जाएंगे तो हमको इधर एक क्यूफ्लो पाइपलाइन 1 दिख रहा होगा, ओपन पाइपलाइन डैशबोर्ड दिख रहा है। अब इसको हम ओपन करेंगे। हम इसके डैशबोर्ड को एक्सेस कर रहे हैं। इसका एक एंड पॉइंट होगा, यूआरएल होगा, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। इस यूआरएल को आप कॉपी कर लीजिए और जुपिटर लैब पे वापस आइए और इधर kfp.client इधर पेस्ट कर दीजिए। आपको HTTPS कट करना है और लास्ट का सेक्शन कट करना है। ये हमारा क्यूफ्लो एंड पॉइंट है, यूआरएल है, जिससे हम KFV की मदद से कनेक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद हम इधरी से एक्सपेरिमेंट को क्रिएट करेंगे और पाइपलाइन को डिप्लॉय करेंगे। चलिए, हम इसको रन करते हैं और एक्सपेरिमेंट क्रिएट करते हैं farmer-1। आपको लिंक मिल जाएगा जिसकी मदद से आप उस पर ब्राउज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम पाइपलाइन को डिप्लॉय करते हैं। ये डायरेक्टली इस जिप फाइल को अपलोड कर देगा क्यूफ्लो एंड पॉइंट पे, क्यूफ्लो पाइपलाइन एंड पॉइंट पे। चलिए, हम इसकी मदद से ब्राउज़ करते हैं। हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं क्यूफ्लो पाइपलाइन के। इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जाएंगे। एक्सपेरिमेंट में farmer-1 के अंदर हमारा ये एक रन स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर हमारी जो पाइपलाइन है वो रनिंग स्टेट में है। तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट रन हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टेप इज़ इन पेंडिंग स्टेट विद दिस मैसेज कंटेनर क्रिएटिंग। ये कंटेनर को क्रिएट कर रहा है। उसके अंदर जो कमांड हमने बताया था कंपोनेंट में वो रन होगा। हम इधर देख रहे हैं हमारा गेट डेटा सक्सेसफुली रन हो गया। डेटा प्री प्रोसेसिंग हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। हम इसके आउटपुट आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं और ट्रेनिंग के आउटपुट आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं। हमने फाइल आउटपुट में हमने इस नाम से इंटीग्रेट किया था कि ये फाइल हमारा कहाँ पे स्टोर्ड होगा। और एमएल पाइपलाइन मैट्रिक्स भी हमने बताया था
कहाँ पे स्टोर होगा। तो वो उसने उसको ट्रैक किया और इधर आपको डिस्प्ले करा रहा है, जो जेसोन हमने डंप किया था वो इसमें डिस्प्ले हो रहा है। ओके, सो हम वन बाई वन हर कंपोनेंट के लॉग्स देख लेते हैं। सो हमने इसमें प्रिंट कराया है डेटा डाउनलोड सक्सेसफुली। एंड सेकंड हमारा कंपोनेंट है डेटा प्री प्रोसेसिंग में, रॉ डेटा प्रोसेस सक्सेसफुली। एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में हमारा ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गया। एंड देन ट्रेनिंग के हम विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे। सो इसके लिए हम एम एल मेटा डेटा में जाएंगे, जिसके अंदर हमारे दो मेटा डेटा हैं, एम एल पाइपलाइन यू आई मेटा डेटा, एम एल पाइपलाइन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हमारा एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी मैट्रिक्स है जो डिस्प्ले होंगे। और हमारा यूआई में क्या डिस्प्ले होगा, हमारा यूआई में कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स डिस्प्ले होगा। सो हम विजुअलाइजेशन पे जाते हैं। सो इसमें पूरा कंप्लीट विजुअलाइजेशन हम देख सकते हैं। इसमें हमारा कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स डिस्प्ले हुआ है। एंड देन हम रनिंग आउटपुट में जाएंगे। इसमें हम देख सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर हमारा ट्रेनिंग के जो एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी के ब्रेसी परसेंटेज, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के बारे में दिया हुआ, और ट्रेनिंग कन्फ्यूज़न मैट्रिक आउटपुट में आया। तो ये डिस्प्ले हो रहा है इस पाइपलाइन यूआई में। सो ये हमारा कंप्लीट पाइपलाइन रन हो गया है। देन इसके बाद हम चेक करते हैं, बैक जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में देख सकते हैं फार्मर वन के अंडर हमने कौन कौन से रन्स किए हैं। सो हमारे जो पहला रन है वो हमने रन किया है, जिसके अंदर हमारा एक्यूरेसी स्कोर और सेंसिटिविटी इस तरीके से वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप इधर से इजीली इसको कंपेयर कर सकते हैं एवरी रन को। जो हमने एक्सपेरिमेंट रन किए हैं उनको आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग एक्यूरेसी स्कोर, सेंसिटिविटी। सो ये हमारा कंप्लीट पाइपलाइन रन हो गया है। आप इसको मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हो, और रन में आप डिफरेंट आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रन 2 कर रहा हूँ मैं। सो ये डिप्लॉयड हो गया है। अब हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। सो हमारा सेकंड रन स्टार्ट हो गया है, रन हो रहा है। सो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट रन हो गया सक्सेसफुली। अभी ट्रेनिंग कंपोनेंट हमारा रन हो रहा है। सो ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। देन इसके बाद हम इसके आउटपुट विजुलाइज कर सकते हैं। सो विजुअलाइजेशन में आप देख रहे हैं इसमें सेम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले किया है। रन आउट्स में आप मैट्रिक्स देख सकते हैं क्या क्या मैट्रिक्स डिस्प्ले किए हैं। सो सेम आप एक्सपेरिमेंट में वापस जाएंगे तो सेम थिंग आपको इस तरीके से डिस्प्ले मिलेगा। तो आप इजीली एवरी एक्सपेरिमेंट रन को कंपेयर कर सकते हैं। सो हम अगेन पाइपलाइन पे जाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट डेमो था ऑन क्यूफ्लो पाइपलाइन, हम कैसे डेवलप करें यूजिंग अ क्यूफ्लो एसडीके। बेसिकली डॉकर फाइल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, आपको क्लाउड एसडीके को इंस्टॉल ज़रूर करना है। आपको कोई क्रेडेंशियल पास नहीं करना है इसमें। ओनली जब आपका कंटेनर रन होगा, जो ये इमेज हम बिल्ड करेंगे डॉकर फाइल की मदद से, इसमें हमने इंस्टॉल कर दिया है क्लाउड एसडीके को। जब आपका कंटेनर रन होगा कुबरनेटिस पे, तो कुबरनेटिस ऑटोमेटिकली जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो सेट कर देगा कंटेनर में। तो जिसकी मदद से जो भी आप जीएस बकेट के साथ में आप कम्युनिकेशन करेंगे तो वो आप विदाउट क्रेडेंशियल कर सकते हैं। विदाउट क्रेडेंशियल पास किए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसमें आप अपलोड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं फोल्डर्स। तो वो ईजिली हो जाएगा। स्टे सेफ, स्टे ट्यून, थैंक यू गाइज।